नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन द बर्थ राइट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम सही आर्टिकल को सही जगह ना लगाएं तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत माना जाता है। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको 100% परफेक्ट बना के छोड़ूंगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और हम सीखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट जो हमारा आर्टिकल होता है वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या किसी चीज़ के साथ लगाया जाता है, जिसको हम लिमिटेड भी कह सकते हैं। और जब हमारा इनडेफिनेट होता है वो जर्नल फॉर्म होता है, वो बताता नहीं है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं लिमिटेड है या नहीं है। तो डेफिनेट हमारा एक ही आता है, वो होता है द। और जो हमारे इनडेफिनेट हैं वो भी एक ही है, लेकिन उसको हम ए और एन के हिसाब से लिखते हैं। ए हमारा कंसोनेंट के साथ इस्तेमाल होता है और एन हमारा जो वावल साउंड के साथ, नॉट वावल, वावल साउंड के साथ। और जो हमारी वावल साउंड्स हैं वो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारी वावल साउंड है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हमारा सेंटेंस ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से हो रहा है, आई से हो रहा है, ओ से हो रहा है या यू से हो रहा है तो उसके साथ एन लगेगा। हमारा एन तब लगेगा जब हमारा स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है वो वावल साउंड से स्टार्ट हो। जब हम आगे इसके रूल पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे। तो दो हमारे पास आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। एक हमारे पास द आता है और एक हमारे पास ए या एन है। तो आज हम द के रूल पढ़ेंगे। तो चलिए हम द के रूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है द का, विद सुपरलेटिव डिग्री एंड सेंस, कि जो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है या हमारे पास सुपरलेटिव सेंस होती है, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ज़्यादातर वही होती है जिसके एंड में ईएसटी लगता है, और सुपरलेटिव सेंस वो होती है जो सबसे हाईएस्ट कोई पोस्ट हो, सबसे हाईएस्ट पोजीशन हो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जो होता है, इसके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं होता। तो जो हमारी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये सुपरलेटिव सेंस है। जैसे आप द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, द गवर्नर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट भी कह सकते हैं, उसके साथ हमारा द लगता है। मतलब सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव सेंस। दूसरा जो सिंगल चीज़ हो या फिर बिगेस्ट चीज़ हो, उसके साथ भी हम द लगाते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, ऐसी चीज़ें जितनी भी आएंगी सिंगल, उनके साथ हम द लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी हॉली बुक्स होती हैं, उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, या द गीता, द बाइबल, द कुरान शरीफ एट्सेट्रा, जितनी भी हॉली बुक्स हैं। आगे है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बजाने वाले हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साज वाले, उनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। द फ्लूट, द संतूर, द तबला, द बीना एट्सेट्रा, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे बजाने वाले, उनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। साथ में जो डायरेक्शंस होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो हमारी डायरेक्शन होती है, उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। आगे हमारे पास जब रिवर्स के नाम आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, ओशियंस आते हैं, कैनाल्स आते हैं, डेजर्ट आते हैं, इनके नाम के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन, द सहारा डेजर्ट एट्सेट्रा। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के नाम जब कहीं पे लिखने में आते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, तो उनके नाम के साथ भी हमेशा द का इस्तेमाल होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद विद ऑर्डिनल्स। ये हमारा नंबर सिस्टम होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम सीधा पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ऑर्डिनल में हम पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन के हिसाब से। जब हम कहीं पे ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हमेशा द लगता है। द फर्स्ट,
द सिक्स्थ, जैसे हम कहीं डेट लिखनी हो तो हम लिखते हैं द 6th ऑफ दिसंबर या 6th ऑफ मई, तो ऑर्डिनल के साथ हमेशा द लगता है। कहीं कहीं पे जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है हम वहाँ पे भी द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे दो के बीच में प्रेफरेंस दी गई हो, जब हमने बताना हो कि दो में से अच्छा कौन है, तो उसमें हम जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव, उसमें हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ द फाइनर सिंगर ऑफ द टू, कि दोनों में से जो वो है वो अच्छा सिंगर है। उसके बाद हमारा जो कॉमन नाउन्स हैं, जब कॉमन नाउन पूरी क्लास को, कॉमन नाउन में जो एक नाउन है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं। जैसे द हॉर्स इज़ ए फेथफुल एनिमल, अगर हम पढ़ेंगे द हॉर्स इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब जितने भी हॉर्स हैं वो सब क्या हैं, फेथफुल हैं। जहाँ पे क्या किया कि जो ये वाला हॉर्स था इसने क्या किया, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया कि जो हमारी हॉर्स की जितनी भी क्लास है वो क्या है, फेथफुल है। उसके बाद प्रॉपर नाउन के साथ भी हम द कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, जब हम उस प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ रिलेट करके उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेट करते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो कालिदास है वो इंडिया का शेक्सपियर है, तो हम किसके साथ द लगाएंगे, जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं शेक्सपियर के साथ। तो जब हम प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करते हैं तो जिसके साथ कंपेयर किया जाए उसके साथ हमारा द लगता है। विद पीपल एंड पार्टीज, पीपल और पार्टी के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल, अगर मैं द इंग्लिश में से द हटा दूं तो जो हमारे पास इंग्लिश बचेगा वो बचेगी लैंग्वेज, लेकिन जब हम द लगा दें तो ये लैंग्वेज नहीं रही, ये क्या बन गया, इंग्लिश लोग। फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोग, द बर्थडे पार्टी, पार्टी के साथ भी द लग गया। विद नेम ऑफ सम कंट्रीज विच इंक्लूड रिपब्लिक आर किंगडम, वो कंट्रियों के नाम जो अपने कंट्री के नाम के साथ जहाँ तो रिपब्लिक लगाएं जहाँ किंगडम लगाएं, उनके नाम जब हम लिखते हैं तो उनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक। आगे हमारे पास जो रूल आता है, विद पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, जब हमारे पास पर्टिकुलर पर्सन हो, पर्टिकुलर प्लेस हो, पर्टिकुलर थिंग हो, तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, पर्टिकुलर किसी भी स्कूल का आप नाम लिख दीजिए तो वो उस स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। गो टू द मार्केट, कोई पर्टिकुलर मार्केट। उसके साथ होल से पहले और बोथ के बाद में हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द होल क्लास, द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स, और बोथ के बाद में बोथ द सिस्टर्स, होल से पहले द आएगा और बोथ के बाद में द आएगा। और जो लास्ट वाला बचता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रूल है, ऑलरेडी मेंशन वर्ड इन ए सेंटेंस, कि वो वाले वर्ड जो सेंटेंस में पहले से मेंशन है और वो दोबारा उसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो उनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। पहले उनके साथ ए लगेगा, उनके बाद द लगेगा, जहाँ पे हमारे दोनों रूल आ गए, ए वाला भी आ गया और द वाला भी आ गया। वंस देर वाज अ किंग, वंस देर वाज अ किंग, अब किंग इस सेंटेंस में पहली बार आया है तो इस किंग के साथ क्या लगा, ए। फुल स्टॉप के बाद वही किंग फिर से मेंशन हुआ तो इसके साथ क्या लग जाएगा, द किंग हैड ए वर्ड। अब वर्ड सेंटेंस में पहली बार आया तो क्या लग गया इसके साथ, ए। जब फुल स्टॉप के साथ वही वर्ड फिर से आएगा तो इसके साथ क्या लग गया, द वंस देर वाज ए किंग, द किंग हैड ए वर्ड, द वर्ड सैंग ए सॉन्ग। अब सॉन्ग पहली बार मेंशन हुआ तो इसके साथ क्या लग गया, ए। फुल स्टॉप के बाद वही सॉन्ग फिर से मेंशन हुआ, द सॉन्ग इंस्पायर्ड द किंग। अब सॉन्ग पहले आ चुका है तो इसके साथ क्या लग गया, द लग गया। किंग पहले आ चुका तो इसके साथ क्या, द लग गया। वंस देर वाज ए किंग, द किंग हैड ए वर्ड,
द वर्ड sang ए song, द song inspired द king। कि जो जो वर्ड हमारा रिपीट होता जा रहा है, किंग रिपीट हुआ उसके साथ द लग गया, वर्ड रिपीट हुआ उसके साथ द लग गया, सॉन्ग रिपीट हुआ उसके साथ द लग गया, फिर से वही किंग रिपीट हुआ इसके साथ द लग गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको द के रूल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए ए के रूल और एन के रूल और साथ में ओमिशन ऑफ आर्टिकल कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगते हैं वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप अच्छी तरीके से सीख सकें और बाकी वालों को भी सिखा सकें। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।